आज यहाँ राम जी को वनवास हुआ, उसके बाद में आज राम जी केवट के द्वार पर गए। हाँ, केवट के द्वारे मांगने के लिए गए। कल हमने बताया, हाँ, भगवान वामन जो थे राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए गए, और आज राम अवतार में राम जी आज यहाँ केवट के द्वारे मांगने जा रहे हैं। हाँ, मैं निवेदन करूं, ये दुनिया भगवान के द्वार पर मांगने जाती है। हाँ, भगवान को क्या आवश्यकता पड़ रही है मांगने की, लेकिन मैं निवेदन करूं, कोई कोई ऐसे बिरले भक्त भी हो जाते हैं बंधुओं, जिन भक्तों के द्वारे भगवान भी मांगने के लिए चले जाते हैं। आज भगवान यहाँ केवट से नाव मांग रहे हैं। केवट से कहा, केवट हमें नाव चाहिए, हमें उस पार जाना है। जो संसार को पार लगाने का काम करते हैं, आज वो केवट से गुहार कर रहे हैं कि हमें उस पार जाना है। हाँ, आज बंधुओं केवट ने कह दिया क्या कि मांगी नाव ना केवट और कही तुम्हारा मरम में जानी। आज बंधुओं, आज यहाँ पर केवट ने कह दिया कि मैं तुमको नाव नहीं दूंगा। राम जी ने कहा, हम तुझसे नाव मांग रहे हैं भगवान होकर के, और तू कह रहा है कि मैं नाव नहीं दूंगा। कि हाँ प्रभु, मैं नाव नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा भैया? क्योंकि मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। हाँ, आज राम जी ने कहा, न्यों बताओ भैया, तुम क्या मेरे मरम को जानते हो? आज बंधुओं, आज यहाँ राम जी कह रहे हैं कि मेरे मरम को तो, हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास में रहा, वो भी नहीं जान पाया, और तुम कह रहे हो नदी नाल का केवट कह रहा है कि मैं राम के मरम को जानता हूँ। हाँ बंधुओं, भगवान के मरम को जानना कोई साधारण बात थोड़ी है। हाँ, भगवान के मरम को हर कोई नहीं जान सकता है, लेकिन ये नदी नाल का केवट क्या कह रहा है कि भगवान मैं आपके मरम को जानता हूँ। राम जी ने कहा, भैया क्या जानते हो? कि प्रभु, आपने जिस समय आप जब मिथिला नगरी के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में गौतम ऋषि की नारी, जो गौतम ऋषि के श्राप के द्वारा पत्थर की नारी बन गई, आपने अपने चरणों की रज ऐसे करके झाड़ दिया, तो वो पत्थर की नारी आज नारी स्वरूप प्रकट हो गई। बंधु, इसलिए मैं आपको नाव नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी ये नाव काठ की नाव है। कहीं ऐसा ना हो, आपके चरणों में तो ऐसा जादू है कि अगर पत्थर के ऊपर भी ऐसे करके झाड़ देते हो तो वो पत्थर भी नारी बन जाता है। हाँ, तो आज कहा कि मेरी काठ की नाव है, कहीं आपने अपना चरण इस नाव में रख दिया तो कहीं ये मेरी नाव काठ की नाव भी कहीं स्त्री का रूप ना ले लेवे, कहीं नारी का रूप ना ले लेवे। क्यों? क्योंकि मेरे घर में पहले से ही मेरी स्त्री बैठी हुई है। हाँ, और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर पहले से घर में अगर एक स्त्री हो तो व्यक्ति को कभी भी पराई स्त्री की ओर आंख उठा करके भी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब घर की जो स्त्री होती है, हाँ, अगर वो दूसरी स्त्री पुरुष ले आए तो वो स्त्री दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है महाराज। हाँ, बन जाती है, नहीं बन जाती है, एक दूसरे की सौत बन जाती है महाराज। हाँ, और ऐसा कहा जाता है कि सौत तो चून की बुरी होती है महाराज। हाँ, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? मैं निवेदन करूं, ये कहावत आई कहां से कि सौत तो चून की भी बुरी होती है? हाँ, समझने का प्रयास करना। एक समय की बात है, नया नया ब्याह हुआ, तो आज जब नया नया ब्याह हुआ, तो आज जो नया नया ब्याह हुआ है, आज जो देवी जी हैं, आज इनके पति को नौकरी के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तो आज इन्होंने कहा कि ऐसा है, अभी हमें नौकरी के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तब तक आप हमारे बिना रहना।
आज बंधुओं, आज ये चले गई नौकरी के काम से, इनके जो पति देव है महाराज, हाँ नौकरी के काम से बाहर चले गए। आज जैसे ही बाहर गए तो आज इनकी जो देवी जी हैं जो घर में अकेली है महाराज। और मैं निवेदन करूं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हाँ, पहले के जमाने में तो काम धंधे हुआ करते थे, सो मन काम धंधों में बट जाता था, पर आज महाराज सब चीज रिमोट कंट्रोल हो गई है। हाँ, आजकल टीवी भी रिमोट से चल जाता है, एसी भी रिमोट से चल जाता है। हाँ, कपड़े धो तो वॉशिंग मशीन है, हाँ कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दो। पानी भरना हो, पहले लोग कुएं में से पानी खींच के लाते थे, आज बटन दबायो नहीं कि पानी आयो नहीं महाराज। हाँ, आज बटन दबाओ तो पानी आ जाए। आजकल घरों में बिल्कुल भी काम धंधे नहीं है, तो अब मन कैसे लगे महाराज। और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आज जो इनकी देवी जी है जो घर में खाली बैठी हुई है, इनके मन में ऐसी बात आई कि अगर मेरे पति के सामने काऊ दायरी की ने आंख उठा के भी देख लिया तो बस दायरी की तो चूल्हे में धर के जलाए देंगी महाराज। हाँ, आज इन्होंने क्या किया, आज चून लिया। हाँ, और आज चून की सौत बनाई। हाँ, चून की सौत बनाई तो अब इसकी आंख कैसे बनाई देखो। साबुत नमक लिया, साबुत नमक की कंकड़ी लगा दी, उससे आंख बना दी महाराज। अब इनके मन में आया कि अगर कोई दायरी की मेरी पति की तरफ नजर उठा के भी देखे तो जब सोते तो चूल्हे में धर के जलाए जाएंगे। हाँ, आज चूल्हे में अग्नि जलाई और जो चून की सौत ले जाके चूल्हे में धर दी महाराज। हाँ, जैसे ही अग्नि पड़ी तो आज नमक की कंकड़ी उछट करके इनकी आंख में पड़ गई। तुरंत कहने लगी महाराज के जो सौत तो चून क्यों बुरी होती है, ऐसे करके ये कहावत आई। तो आज यही बात यहाँ पर केवट ने राम जी से कहा कि मेरी काट की नाव है प्रभु, इसलिए मैं आपको ये काट की नाव नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये स्त्री बन गई तो मैं ना तो घर का रहूंगा और ना घाट का रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे घर में पहले से ही मेरी देवी बैठी हुई है। हाँ, तो आज देखो केवट के मन के भाव को देखो। केवट के भाव जैसा मन का केवट का भाव है, ऐसा भाव संसार के प्रत्येक व्यक्ति को बनाना चाहिए बंधु। केवट ऐसा क्यों कह रहे हैं? केवट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केवट राम जी के चरणों की कृपा पाना चाहते हैं, राम जी के चरणों की सेवा करना चाहते हैं बंधु। क्यों? क्योंकि राम जी को जब मैं ऐसा कहूंगा तो मुझे राम जी के चरणों की सेवा मिल जाएगी, मुझे राम जी के चरणों को धोने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। केवट ने कह दिया प्रभु मैं नाव तो दे दूंगा लेकिन पहले चरणों को धोना पड़ेगा। हाँ, तो आज बड़ा सुंदर कहा, क्या कहा कि धुला लो पाँव रघुराई, अगर जो पार जाना। आज केवट कह रहे हैं राम जी से अगर पार जाना चाहते हो तो अपने चरणों को धुलवा लो। आज यहाँ पर बंधुओं, आज राम जी के चरणों को धो रही है केवट जी महाराज। हाँ, आज केवट जी ने जैसे ही चरण धुलाई तो आज केवट जी को चरणों की सेवा मिल गई, चरणों की कृपा मिल गई। आज केवट जी राम जी के हाथों की भी कृपा चाहना चाहते हैं। राम जी के आज केवट जी सोच रहे हैं कि राम जी के हाथों की कृपा भी मुझे मिल जाए। तो आज केवट जी महाराज आज राम जी के चरणों को धुलाने में आज समय लगा रहे हैं। आज राम जी देखो जब एक पैर पर खड़े हुए तो आज राम जी डगमगा रहे हैं, एक पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे। आज राम जी ने कहा केवट से कि सुनो भैया, इतना समय मत लगाओ, हम एक पैर में खड़े होने पर ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, हम एक पैर पे खड़े नहीं हो सकते, हमें दर्द होता है महाराज। हाँ, जब हम कृष्ण अवतार में आवेंगे तो खूब एक पैर पे खड़े होंगे महाराज। हाँ, देखो वृंदावन कौन कौन गया है? हाँ, बिहारी जी के दर्शन किस किसने किए? सबने किए। तो वृंदावन में बिहारी जी को टेढ़ी टांग वाला कहा जाता है। हाँ, टेढ़ी टांग वाला वृंदावन में बिहारी जी को क्यों कहा जाता है?
बिहारी जी कितनी जगह से टेढ़े हैं? क्यों? किस किस को पता है? हाथ खड़े